इस न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदाकतपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। घर का काम करने से इनकार पर दबंगों ने 2 लड़कियों को पीटा। घटना का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस ने निकाली फ्लैग मार्च। लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार बनाने की गई अपील। और धूमधाम से मनाई गई बसंत पंचमी। श्रद्धा और विश्वास के साथ हुआ सरस्वती पूजन। छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक छात्रा ने चौका चूल्हा करने से मना किया तो गांव के दबंगों ने उसके पूरे परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट की। दबंग के दबंगई देखे लड़की के मना करने पर उसकी लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही पीड़ित छात्रा ने बदमाश के ऊपर खेत में गलत नियत से ले जाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित छात्रा अपने पूरे परिवार के साथ थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। घटना बदरा प्रखंड हत्था थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव का दबंग व्यक्ति ने कहा कि घर आकर चूल्हा चौका का काम करने के लिए, जिसके बाद लड़की ने काम करने से इनकार कर दिया। फिर दबंग के द्वारा धमकी आने लगा। बोला कि मेरे दरवाजे से होकर जाना तो तुम्हारा साइकिल छीन लेंगे। रविवार की देर शाम लड़की मवेशी का चारा लाने के लिए चौड़ा में गई। तभी आरोपी ने हाथ में फट्टा लेकर गाली देते हुए लड़की एवं उसके परिवार के साथ मारपीट एवं गाली गलौज करने लगा। आरोपियों ने लड़की का गला दबाकर खेत में पटक दिया और गलत करने की कोशिश की। बीच बचाव करने आए परिवार वालों के साथ भी मारपीट की गई, जिसकी वजह से लड़की के पिता भी घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना हुआ था छोटी? मेरे साथ ये हुआ था कि कुछ दिन पहले बोला था अपने घर में काम करने के लिए, काम करने से इनकार किए ना, तो उसके बाद धमकी देने लगा कि मेरे इधर आना, साइकिल वाइकिल छीन लेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास व्लास करने जाते हैं रास्ते में, उसी के घर से गुजरते हैं। उसके बाद फिर कल गए थे घास काटने 3 बजे के करीब शाम में, तो आया फिर उधर से। उसके बाद इतना मोटा फट्टा लेके आया और पहले गाली वाली दिया, उसके बाद फिर गला दबा के 2-3 बार पटक दिया हमको। उसके बाद फिर मारा फट्टा उट्ठा से। उसके बाद हम दोनों बहन थे, दोनों बहन को तोड़ी के खेत में ले जा रहा था खींच के जबरदस्ती करने के लिए। तो मेरे पापा आए ना, तो फिर उसके बाद पापा को भी मारे उड़े और हाथ का नस फट गया। तो हम चाहते हैं कि अदालत से कि हमको न्याय मिले। इसके शिकायत किए हो गए? इसका शिकायत गए थे कल थाना में देने एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन नहीं लिया, लेने से इनकार कर दिया। बोला अच्छे से लिख के लाने के लिए, तो आज जाएंगे फिर हम एप्लीकेशन दें। दोनों बहन के साथ मारपीट हुई और तुम्हारे पिताजी के भी साथ? मारपीट करने वाला यहीं का लोग है? हाँ, यहीं का है। ऐसा क्यों कर रहा था वो? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो काम करने के लिए अपने घर में बोला, खाना वाना बनाने के लिए, तो उसकी बीवी लोग भी कोई नहीं रहती घर में। वो लड़का अकेले रहता है, नशेड़ी है, दारू वारू हमेशा, क्रिमिनल भी है, चोर भी है। इसकी वजह से हम लोग इनकार करती है काम करने से। अच्छा, और वो जो आरोप है जिस पर, वो दूसरे कास्ट का लोग है? हाँ, वो भुइयार है, हम लोग लोहार है। तो जानबूझ के दबाना चाहता है जी के लिए। हाँ, इसको मारता था तो हम बचाने गए, उस पर हमको उसको छोड़ करके हमरे मार दिया लाठी से। तो हाथ टूट गया है? हाँ, हाथ टूट गया और खून बंद नहीं हो रहा। कहाँ पे इलाज कराया? इलाज गए हैं बंदरा PSC में। हाँ, ब्लॉक। जिसके साथ मारपीट हो रहा था वो कौन लगेगी आपकी? वो हमको कोई नहीं लगा, भुइयार है।
भुइहार। जिसके साथ मारपीट हो रहा था? हाँ, वो हमको भाई और बहन है, अति बेटी है। बेटी लगती है? हाँ, दोनों बेटी के साथ मारपीट कर रहा हाँ। था? काहे कर रहा था? वही काम करने के लिए कहता है, काम नहीं कोई चाहता है, हमको आदमी नहीं है काम करने का, अकेले है खाना उना बनाने का। तो ये मना कर दी, हाँ, इसलिए मारपीट करने लगे। इसीलिए मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा के अवसर पर शहरी क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए डीएसपी टाउन 1 सीमा देवी के नेतृत्व में शहर के सभी थाना की पुलिस ने टाउन थाना से फ्लैग मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए गुजरी। साथ ही पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार बनाने की अपील की और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरतने की हिदायत दी। वहीं डीएसपी टाउन सीमा देवी ने कहा कि फ्लैग मार्च के द्वारा एक संदेश है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदा तत्परता से कार्य कर रही है। पूजा के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए मुजफ्फरपुर पुलिस तैयार है। संदिग्धों पर ड्रोन से खास निगरानी रखी जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। मूर्ति विसर्जन कृत्रिम घाट पर किया जाएगा। विसर्जन के दौरान हंगामा करने वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हम शहर के सारे मुख्य और जो संवेदनशील इलाके हैं उनको कवर करेंगे और इसके माध्यम से एक संदेश है कि पुलिस आपकी सुरक्षा में सदैव हम लोग तत्पर हैं। कहीं भी कोई इस तरह की अप्रिय घटना की आपको आशंका है या सूचना मिलती है तो तुरंत 112 पे संपर्क स्थापित करके हम लोगों का सहयोग करें और सरस्वती पूजा को पूरे हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। विसर्जन को लेकर किस तरह का तैयारी है पुलिस पर? विसर्जन को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। घाट पूरी तरह तैयार है। हमारा जो कृत्रिम हम लोगों ने पोखर बनाया हुआ है और सभी से निवेदन है कि आसपास के इलाके को ख़राब ना करने की बजाय जो निर्मित है, जो सरकार के द्वारा आप लोगों को प्रशासन के द्वारा बताया गया है, उसी में विसर्जन करें, शांतिपूर्वक तरीके से जाएं और कम लोग जाएं और विशेष रूप से डीजे का प्रयोग ना करें। डीजे का पहले भी हम लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों ने थोड़ा सा और आगे आते हुए प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने अपने एम्पलीफायर थानों में जमा भी कराए हुए हैं, तो उसी को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। संवेदनशील जगहों को चिन्हित भी किया गया है? संवेदनशील जगह पे हमारी फोर्स डेप्यूट हो गई है, पहले ही चिन्हित है। अब तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आशा आगे भी ऐसा ही रहेगा। रूट है उसकी ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी? रूट, हाँ, ड्रोन विसर्जन के समय ड्रोन रहेगा ताकि असामाजिक तत्वों को हम पहचान सके। यदि कोई ऐसी चीज़ होती है तो उस पर हम विधिवत सम्मत कार्रवाई कर सकें। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है? सोशल मीडिया हमारा लगातार है, क्या करे क्या ना करे उसकी विज्ञप्ति परसों ही आ चुकी है, तो उस सबको पढ़ के भी थोड़ा सा ये देख ली कि आपको क्या नहीं करना है, ताकि आप एक सुरक्षित और सद्भावना से भरी हुई सरस्वती। मुजफ्फरपुर में 17 फीट की मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है, जो पूरे शहर के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। बताया जा रहा है कि शहर में सबसे बड़ी प्रतिभा यहीं स्थापित की गई है। यह भव्य प्रतिभा कंपनी बाद प्रधान डाकघर के पीछे योगिया मठ युवा परिषद समिति के द्वारा स्थापित की गई है। ऐसी परिकल्पना है कि मां के भव्य प्रतिभा से लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलेगी। समिति के सदस्य युवराज कुमार चौहान ने बताया कि शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शहर की सबसे बड़ी प्रतिभा स्थापित की गई है। इस अवसर पर छात्राओं के बीच पेंटिंग और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। अच्छी पेंटिंग और अच्छी मेहंदी लगाने वाले छात्राओं को पूजा समिति की तरफ से पुरस्कृत किया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर को पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता व एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही समिति के सदस्यों ने बताया कि जोगिया मठ में विगत 9 वर्षों से मां सरस्वती की पूजा हो रही है। पिछले 2 वर्षों से मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यहाँ शहर के सबसे बड़ी मां सरस्वती की प्रतिमा बैठाई गई है। प्रतिमा की ऊंचाई 17 फीट है। पूजा में जोगिया मठ युवा परिषद के तमाम सदस्य, पदाधिकारी, तमाम मोहल्ला वासी और शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। प्रतिमा हम लोग जोगिया मठ में लगभग 8 वर्षों से बैठा रहे हैं, जो कि बड़ा प्रतिमा पिछले 2 वर्षों से हम लोग बैठा रहे हैं। अपने जितने भी जोगिया मठ युवा परिषद के जितने भी भाई लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से हम लोग हर साल और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं और आगे भी और बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे। इस बार कितने फीट का मूर्ति है? मूर्ति इस बार लगभग 15 से 16 फीट का मूर्ति बना है हम लोग का। और क्या कुछ है? आज हम लोग मेहंदी प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं, जिनका विनर
बाहर से कुछ जज लोग के द्वारा चुना जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा। बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा में छात्रों का उत्साह चरम पर है। मुजफ्फरपुर में मां सरस्वती की आराधना हो रही है। बिहार यूनिवर्सिटी के पुरुष छात्रावास और महिला छात्रावास में मां सरस्वती की पूजा बड़ी धूमधाम के साथ की जा रही है। इस मद्देनजर इलाके में पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता के साथ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के साथ एक छात्रों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। छात्रावास में बैठाई गई मां सरस्वती की प्रतिभा को देखने बड़ी संख्या में छात्र उमड़ पड़े। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर पूजा पंडाल में पुलिस की टीम प्रतिनियुक्ति भी की गई है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में मां सरस्वती की आराधना कर रहे छात्र पूरी तरह से उत्साहित रहे। सरस्वती पूजा कैसे मना रही? बहुत अच्छे से किए हम लोग सेलिब्रेट। क्या कुछ मांगे है माँ शारदे से? माँ शारदे से अपने जीवन के करियर के बारे में मांगे कि हम लोग की करियर उन्नति हो और शांति जो हम लोग चाहते हैं वो पूरा। पढ़ाई लिखाई में भी हमने यही प्रे किया है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो बढ़िया हो, कुछ नई अचीवमेंट हो जो हमने अपने मन में रखा है। आप लोग कहाँ पूजा कर रही हैं? किस जगह, कौन जगह है? ये BRABU गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास संख्या 4 है। सब लोग एंजॉयमेंट हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से हो रहा है। शांति माहौल है लेकिन अच्छा है सब। पुरुष भाभा स्नातकोत्तर पुरुष छात्रावास संख्या 1 में हो रहा है। हर साल की भांति इस साल भी शांतिपूर्ण धूमधाम से माँ सरस्वती का पूजनोत्सव किया गया है। सभी छात्र आ रहे हैं। किस तरह की इस बार जो है विशेष आकर्षण सुंदर पंडाल बनाया गया है। प्रतिमा आप लोग देख ही रहे हैं, सब चीज़ आप लोग के सामने है। शांतिपूर्ण व्यवस्था से पूजा चल रहा है। लोग भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग पूरे शहरवासी आ रहे हैं, काफ़ी छात्र छात्राएँ सब लोग आ रहे हैं। अभी तुरंत मेयर गई हैं, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। मेरा नाम, हम भूतपूर्व छात्र नायक रह चुके हैं हॉस्टल से। अभी तो क्या विशेष आप सभी तमाम दर्शकों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। भाभा स्नातकोत्तर PG छात्रावास 1 आप सब तमाम लोगों को, शहरवासियों को अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे हम लोग भव्य पंडाल बनवाए हैं और भव्य मूर्ति भी बना है। माता का आशीर्वाद है। यहाँ से हर साल बहुत सारे बच्चे यहाँ से जॉब पाते हैं और यहाँ पे आने के बाद और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है शरीर में अलग सी जोश उस पर उत्पन्न होती है और हर बच्चा को जॉब मिलता है। लगभग जो यहाँ सीनियर रहे सबको जॉब मिला है। आज हम लोग भी उसी रास्ता पे चल रहे हैं। माता का कृपा रहा, आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग भी परचम लहराएंगे और भारत का झंडा बुलंद करेंगे। विद्या की देवी मां सरस्वती की आज आराधना की जा रही है। बिहार यूनिवर्सिटी के सभी छात्रावास में सोमवार को धूमधाम से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। PG गर्ल्स 3 छात्रावास की छात्राओं ने पीले वस्त्र पहनकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। सभी छात्राओं को पूजा की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि मां सरस्वती की कृपा सभी छात्राओं पर बनी रहे। वहीं बिहार यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में भी छात्रों ने बड़ी धूमधाम से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। छात्रों ने बताया कि पूजा में छात्रावास के वर्तमान और पूर्ववर्ती छात्र सभी के सहयोग से यह पूजा अर्चना की जाती है। मां सरस्वती की कृपा से यहाँ से कई छात्र निकलकर अच्छी जगह पर स्थापित है और उनकी कृपा से बहुत दूर दूर से छात्र यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं। कि चारों ओर गर्ल्स हॉस्टल में किस तरीके से सजावट साज सज्जा की गई है। लड़कियों ने 2 दिनों से लगातार मेहनत किया है, जिसमें हम लोगों ने रंगोली डेकोरेशन में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ किस तरीके से हम लोग जो है गुब्बारा और ये जो हैंडमेड क्राफ्ट का भी प्रयोग किया गया है। और इसमें लगभग लड़कियां, पूरे गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां जो PG 1 की लड़कियां हैं वो 3-4 दिनों से लगी हुई है, कंटिन्यू मेहनत कर रही है। और इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, जिसमें प्रसाद भी काटना 2-3 दिनों से हम लोग इसके लिए प्रसाद का व्यवस्था करना, हर चीज़ कर रहे हैं। और आप लड़कियों को देखिए और लड़कियों और अन्य लड़कियों से भी पूछिए, सबका अनुभव बहुत हर्षोल्लास से पर्व मनाया जा रहा है, बहुत शांति से भी मन रहा है और हम लोग बहुत मर्यादा में रह करके इस पूरे पर्व को। और लड़कियां भी खूब तैयार हुई हैं, बहुत शौक से इस पूजे में। सिर्फ डेकोरेशन मंदिर का नहीं, यहाँ पे लड़कियों का भी डेकोरेशन आप देख सकते हैं, कितनी सुंदरता से लड़कियां यहाँ पे पूजा को मतलब कि रिप्रेजेंट कर रही, प्रस्तुत कर रही है। और लड़कियों कितने दिनों तक ये आज तो हम लोग का 2-3 दिन से डेकोरेशन का तैयारी चल रहा था। आज जो है पूजा हुआ है और कल जो है हम लोग का विसर्जन है। कल हो जाए।
कि हम लोग हॉस्टल में जितने भी लोग हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग चंदा कभी भी बाहर लेने नहीं जाते और इसके वजह से कोई दंगा फसाद गर्ल्स हॉस्टल की वजह से नहीं होता है। हाँ, हर्जाना हमें भी भोगना पड़ रहा है, वो अलग चीज है, पर जैसे म्यूजिक नहीं बजा सकते हम, थोड़ा ये सब। ये कौन सा हॉस्टल नंबर है? ये हॉस्टल नंबर पीजी गर्ल्स हॉस्टल 1। आप 1 में मतलब कितने स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसको बता सकते हैं? 50 अप्रॉक्स, इसमें 50 to 55। क्या कहिएगा मुजफ्फरपुर के लोगों को सरस्वती पूजा का? सबको मैं सबसे पहले तो हार्दिक बधाई देना चाहूंगी सरस्वती पूजा की, और मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाने का ये पर्व है। आप लोग मर्यादा में रहकर ये पर्व मनाएं। ये पीजी गर्ल्स हॉस्टल नंबर 3 है जी। और जैसे कि आप देख रहे हैं आप लोग, हम सभी गर्ल्स मिलकर यहाँ छोटी सी पूजा का आयोजन किए हैं, जो कि बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। और क्या कहिएगा मुजफ्फरपुर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं? मैं सारे स्टूडेंट्स को बस और सभी जनों को सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। लोगों ने बहुत मेहनत की इस पूजा को करने के लिए, बहुत दिनों से हम लोग इसके प्रिपरेशन में लगे हुए थे और हम लोग सबको मिलकर गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां और फिर हम लोगों ने पूजा कर, अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पूजा किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्या कहिएगा स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को यही कहना चाहेंगे, स्पेशली ये पूजा स्टूडेंट्स के लिए ही है, मतलब ज़्यादा, तो इसलिए हम कहेंगे सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देंगे सरस्वती पूजा की। पूजा का तैयारी हर एक छात्रों के सहयोग से यहाँ पर केंद्रीय पुस्तकालय में जो भी छात्र हैं सभी के सहयोग से आर्थिक कलेक्शन किया गया है। उसके बाद और लोगों के सहयोग से यहाँ पर पूजा का तैयारी किया जा रहा है, और जो लोग यहाँ से पढ़ करके बाहर जॉब कर रहे हैं उन लोगों का भी सहयोग रहा है। अच्छा। सभी के सहयोग से पूजा का मतलब प्लान किया गया है। आप भी परीक्षा दिए हैं, आपका निकल गया है सुनने में आया है। जी जी। तो इसको लेकर कितना खुशी है? जी बहुत खुशी है। आगे फिर और एग्ज़ाम का तैयारी करना है। अभी फिलहाल 2 एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स को क्या कहिएगा? जी यहाँ पर रेगुलर आते रहे और यहाँ पर माहौल बहुत ही अच्छा रहता है, और मतलब घर पर क्या है कि थोड़ा पारिवारिक माहौल रहता है जिससे डिस्टर्बेंस भी थोड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई का अच्छा माहौल रहता है। ग्रुप यहाँ पर चलता है जिससे सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम के अनुरूप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में तैयारी सामूहिक रूप से चलती है, जिससे सफलता का मार्ग थोड़ा आसान हो जाता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़ते चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में बसंत पंचमी पर्व का उत्साह को लेकर औराई के प्रसिद्ध बाबा भैरवनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। हर हर महादेव के नारे से श्रद्धालु जलाभिषेक करते नजर आए। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। चारों तरफ CCTV कैमरे लगाए गए थे। यहाँ तक जिला पुलिस बल के साथ औराई थाने की पुलिस लगातार मॉनिटरिंग करती हुई नजर आई। इसके ऊंचे स्थलों से संदिग्ध पर नजर रखी जा रही थी। भीड़ भाड़ होने की वजह से यातायात में काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मंदिर प्राचीन काल के समय से अवस्थित है। बसंत पंचमी हो या महाशिवरात्रि, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन को लेकर जुटते हैं। मान्यता है कि कोई भी इस मंदिर का दर्शन करे तो उसकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। बिहार सरकार ने इस मंदिर को हाल ही में शिव सर्किट से जोड़ा है। यहाँ जल्द पर्यटक स्थल का निर्माण होगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मंदिर का दर्शन करने के लिए दूसरे राज्य के लोग भी पहुँचेंगे।
5 लाख के आदमी के लपेट में आए होंगे आज श्रद्धालु। कब से भीड़ है? 2 बजे से। 2 बजे कि कहाँ के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए? चारों बगल मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, चारों बगल के आते हैं। कब से भीड़ लगी हुई है? सुबह से कितने श्रद्धालु आए होंगे? 2 बजे से आए तो 5 लाख से ऊपर आ चुका होगा। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है? पुलिस प्रशासन की ड्यूटी बहुत बढ़िया से कर रहा है, देख रहा है गाड़ी घोड़ा को लिए। कोई भगदड़ उधर नहीं ना? नहीं, कोई भगदड़ नहीं हुआ। 3:30 बजे से है और हमारे मंदिर थानाध्यक्ष महोदय जी द्वारा पूरा कड़ी से कड़ी सुरक्षा है और हमारे मंदिर प्रबंध कार्मिक समिति दोनों आदमी मिलजुल कर एकदम सुरक्षा बल के साथ पूजा अर्चना करवा रहे हैं। निगरानी भी रखी जा रही है, उचक्का चोर पूरे जगह CCTV लगा हुआ है, कंट्रोल रूम से देखा जा रहा है। हमारे प्रशासन महोदय भी बैठे हैं और मंदिर प्रबंध कार्मिक समिति भी बैठकर एकदम पूरा फुटेज को देख रहे हैं। विद्यादायिनी वीणा वादनी मां शारदे की आराधना सोमवार को मुजफ्फरपुर में धूमधाम और श्रद्धा भाव से की गई। शिक्षण संस्थानों से लेकर विभिन्न चौक चौराहे और गली मोहल्ले में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। जुरन छपरा स्थित महामाया स्थान में मां सरस्वती की प्रतिमा बिठाकर पूजा आराधना की गई। इस दौरान मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस वहां मौजूद रही। मां की प्रतिमा का मुख खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने भक्ति भाव से मां सरस्वती का आराधना किया। वहीं रामबाग स्थित श्री राम सेवा सरस्वती पूजा समिति की ओर से मां सरस्वती का प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धा भाव से पूजा आराधना की गई। इस दौरान सभी ने मां सरस्वती से सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर पंडाल लगाकर मां की प्रतिमा स्थापित की गई। सभी ने श्रद्धा भाव से मां शारदे की पूजा की। बिहार सरकार के समक्ष लंबित मांगों के समर्थन में पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में जन विक्रेता अंबिका यादव अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह के द्वारा कोई सकारात्मक पहल अब तक नहीं किया गया है, जिसके विरोध में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के द्वारा मंत्री लेसी सिंह का मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर पुतला दहन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के जिला महासचिव देवन रजक ने कहा कि जब तक सरकार अनशन पर बैठे अंबिका यादव से सकारात्मक वार्ता नहीं करती है, तब तक डीलरों द्वारा उठाव वितरण नहीं किया जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मौके पर राम बाबू पटेल, प्रमोद कुमार चौधरी, दिनेश प्रसाद उर्फ पप्पू, दीपक प्रसाद, श्याम प्रसाद सहित सैकड़ों डीलर मौजूद रहे। आज हम लोगों ने बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह का हम लोगों ने विरोध किया है। इसका कारण है कि हमारे अंबिका यादव जो जन वितरण की दुकानदार है, 15वां दिन उनका आज अनशन का हो गया। बिहार सरकार की ओर से नहीं, खाद्य आपूर्ति मंत्री की ओर से भी नहीं, लगातार उनके कहने के बाद भी नहीं, धरना स्थल पर कोई भी पदाधिकारी को उन्होंने नहीं भेजा है। जिसके उनकी स्थिति काफ़ी दिनों दिन खराब होती जा रही है। लगता है कि आज और कल स्थिति और बिगड़ती चली जाई है। इसलिए आज हम लोगों ने 5 सूत्री मांगे हैं, जो हम लोग को सरकारी सेवक कीजिए या मानदेय तय करो, पूर्व के भांति हम लोग को अनुकंपा दिया जाए, छुट्टी दिया जाए और हमारे माप तौल के लिए जो बोरा का वजन सही माप दिया जाए। इन 5 सूत्री मांग को लेकर अंबिका बाबू के समर्थन में आज पूरे बिहार के डीलर अनशन पर हैं, उनके साथ हैं, हड़ताल पर हैं। आज हमारा हड़ताल का 3रा दिन हुआ और उनके अनशन का आज 15वां दिन है। और सरकार अगर बात नहीं मानती है, आज हम लोगों ने लेसी सिंह जो हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, जो हमारे गार्जियन होते हैं इस विभाग का, आज तक उस बड़ा बार कहने के बाद आज 15वां दिन बीता है तो सूदी लेने तक नहीं गए। ऐसे परिस्थिति में उनका हम लोगों ने आज पुतला दहन कर विरोध किया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के दौरान गई जानों की आत्मा की शांति के लिए सोमवार को मुजफ्फरपुर के सरियागंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी एवं विश्व सनातन सेवा के द्वारा संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित सदस्यों ने सनातनी योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें नमन किया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि मौनी अमावस्या के शाही स्नान के वक्त महाकुंभ में 1-2 नहीं बल्कि 3 जगहों पर भगदड़ मची थी, जिसमें 2 जगह मची भगदड़ में वो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी थे।
बाबा गरीबनाथ कैंप के टीम द्वारा मची भगदड़ की जांच की गई। आंखों देखी और जांच रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने नागा साधुओं को आरोपित करते हुए कहा कि उनकी वजह से ही भगदड़ मची थी। इसके लिए वो देश के चारों शंकराचार्य और सभी धर्माचार्य और योगी सरकार से मांग करते हुए कि धर्म के नाम पर जो उत्पाद मचाते हैं वैसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं मानने पर उन्हें मंडली से भी बर्खास्त कर दिया जाए। इस दौरान उन्होंने वहां की जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तैयारियों की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेला में जिला प्रशासन की टीम काफी धैर्य और संयम के साथ काम कर रही थी। वह बिना हथियार के लोगों को मैनेज कर रही थी और उन्हें स्नान करने में भी काफी मदद कर रही थी। 45 दिनों के लिए महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ है। दुर्भाग्यवश मौनी अमावस्या 29 जनवरी के दिन भगदड़ मची और उसके कारण हमारे कुछ सनातनी योद्धा काल कवलित हो गए। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी और विश्व सनातन सेना के संयुक्त तत्वावधान में ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। और हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं उस घटना के, जो दूसरी बार घटी थी। रात्रि में जो घटी थी उसके प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, लेकिन 8 बजे दिन में जो घटना घटी उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। और तीसरी घटना के भी प्रत्यक्षदर्शी हैं जो दोपहर 12 बजे घटित हुई। और सभी घटनाओं में हम लोगों की जो जांच टीम थी मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ धाम कैंप की, हम लोगों ने पाया कि प्रशासन का कोई दोष नहीं है, जनता अनुशासित थी और पुलिस बहुत ही संयम से काम ले रही थी बिना हथियार के। ये सारा दोष जो नागा साधु हैं उनका था। उन्होंने एक तरह से असभ्यता का परिचय दिया, उग्रता का परिचय दिया, आतंकवादी स्वरूप अपना दिखाया और खुलेआम गुंडागर्दी वो करते थे, जिसके कारण ये घटना घटी। जहाँ कहीं भी लाखों लोग रहते थे, वो गुजरते थे तो उनका कहना था कि हमें रास्ता खाली मिलना चाहिए और पुलिस वाले उनको स्कॉट करते थे, लेकिन उनकी स्कॉटिंग को तोड़ करके और वो तलवारबाजी और डंडेबाजी और भाला चलाना करते थे। ये हम लोगों की फाइंडिंग्स है, हम लोगों ने न केवल देखा है बल्कि भोगा है। इसलिए हम आज अपील करते हैं, आज इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से जितने भी हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, जितने भी रामानुजाचार्य हैं, जितने भी हमारे शीर्ष अन्य धर्माचार्य हैं और जोगी जी की सरकार है, उनसे भी हम अपील करते हैं कि धर्माचार्यों को या धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो धर्म संसद होने जा रहा है उसमें सभी धर्माचार्यों से प्रार्थना है कि वो प्रस्ताव पास कर और ये जो नागा साधु हैं इनके विरुद्ध प्रस्ताव पास करें, और अगर वो इसके बाद भी ये गुंडागर्दी करते हैं तो उनको उस अखाड़े से निकाल दिया जाए। यही हम आज निवेदन करते हैं। सोमवार को मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक के समीप ब्रांडेड कपड़ों के शानदार रेंज के साथ शिव लग्जरी कलेक्शन शोरूम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मयंक कुमार मुन्ना, डॉक्टर नवीन कुमार, संजय केजरीवाल सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर पहुंचे लोगों ने कहा कि वाकई शहर के लिए यह शोरूम सबसे हटकर है। विधिवत पूजन के बाद डिप्टी मेयर मोनालिसा और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने संयुक्त रूप से विधिवत शोरूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रोपराइटर अमित कुमार और प्रीति ज्योति ने बताया कि शिव लग्जरी कलेक्शन में महिलाओं और पुरुष के साथ साथ बच्चों के ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे तमाम तरह के परिधान उपलब्ध है, जो उन्हें अलग फील देगा। सिर्फ रूप रंग में ही नहीं बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी महानगरों की क्वालिटी की चीज यहाँ उपलब्ध है। उद्घाटन के मौके पर आए लोगों ने कहा कि वाकई यह अद्भुत है। कीमत और क्वालिटी के मामले में भी यह शोरूम भीड़ से अलग है। उन्होंने बताया कि शहर के लोगों का स्नेह हमेशा ही मिलता रहा है, इसी स्नेह की ताकत से वो आगे आए हैं। शिव लग्जरी कलेक्शन में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की चीजें उपलब्ध है। वर्ल्ड क्लास इंटीरियर से सुसज्जित ये शोरूम लोगों को खास फील देगा। लहंगा, चुनरी, साड़ियों, जींस, शर्ट, सूट के साथ पर्स, सनग्लास, परफ्यूम, तमाम रेंज सोर्स पैच। वर्ल्ड क्लास इंटीरियर से सुसज्जित ये शोरूम लोगों को खास फील देगा। लहंगा, चुनरी, साड़ियां, जींस, शर्ट, सूट के साथ पर्स, सनग्लास, परफ्यूम, तमाम रेंज सर्वश्रेष्ठ ब्रांड के यहाँ उपलब्ध है। ये उद्घाटन किया है आपने?
आज मैं आई हूँ हरिसभा चौक के पास शिव लग्जरी कलेक्शन के शॉप के उद्घाटन समारोह में। तो इनके प्रोपराइटर प्रीति जी और अमित जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये लोग और आगे बढ़ें और अपनी एक नई पहचान बनाएं, ऐसी शुभकामना है। और मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ जितने भी क्लोथ्स हैं मैन वुमेन और बच्चे के हैं और सभी इंटरनेशनल ब्रांड के कपड़े हैं। और मुझे लगता है कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी तो बन ही गया है और आगे भी और बनता जाएगा और डेवलप करता जाएगा। मैं देख रही हूँ कि गुची के बैग्स हैं, उनके ब्लेज़र हैं, अरमानी के शूज़ हैं, तो वर्साची के भी शूज़ मैं देख रही हूँ। तो बहुत अच्छे कलेक्शन हैं और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग यहाँ आएंगे ज़रूर और एक बार आएँ और देखें कि इंटरनेशनल ब्रांड के कपड़े और इतने अच्छे कपड़े हैं। एक बार फिर से अम्मी जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिव लग्जरी कलेक्शन का जो एक रेडीमेड शॉप है, जहां बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही उत्तम क्वालिटी के कपड़े जो रेडीमेड हैं यहाँ उपलब्ध हैं। बहुत ब्रांड के हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड के यहाँ कपड़े हैं जो मार्केट में जनरली नहीं मिलते हैं। तो आज इसका शुभारंभ हुआ है और मिंटू जी का ये दुकान हम समझते हैं कि एक मील का पत्थर साबित होगा। नए उम्र के लड़के लड़कियों के लिए यहाँ बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और आज इस अवसर पर, इस पुनीत अवसर पर हम इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और इस दुकान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि खूब अच्छा चले, इनको भी फ़ायदा हो और ग्राहकों को भी फ़ायदा हो। लोगों ने रेडीमेड गारमेंट का उद्घाटन किया है अपने शहर में। एक नया आयाम, नया चीज़ लेके आए हैं हम लोग कि ताकि यहाँ के लोगों को एक अच्छी ड्रेसअप हम दे सकें और अच्छे दामों में दे सकें। जो दिल्ली बम्बई में मिलती है वो चीज़ हम लोग यहाँ लाने का प्रयास किए हैं। क्या कुछ यहाँ मिलेगा? यहाँ जैसे हमारे यहाँ सारा जीन्स, टी शर्ट, मेंस वेयर का सारा चीज़, एसेसरीज, सारा मल्टी ब्रांड वो हम लोगों ने रखा है यहाँ पे। जैसे जितना भी इंटरनेशनल ब्रांड है वो सब हमारे यहाँ आपको मिलेगा। लोकेशन क्या है? लोकेशन हो गया हरिसभा चौक, नियर, आप हरिसभा चौक रोड बोल सकते हैं इसको, ठीक चौक के पास है ये। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है।